चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक लिखवा दिया था, चैप्टर नंबर 6, सॉरी टॉपिक नंबर 6। ठीक है, दैट इज मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। देखो, प्रीवियसली बेटा मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक सिचुएशन पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कराई थी। जब दैट इज सजेस्टिव पॉइंट, राइट? हमने क्या पढ़ा था? सजेस्टिव पॉइंट, जहां पर गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर ले सकती है टू रिमूव द पॉवर्टी। राइट, वो 4 मेजर थे बेटा, मैं आपको डिस्कस करा चुका था ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। अब ये जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक नंबर 6 में, दैट इज मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। यानी कि पिछले जो हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए हैं, अराउंड 12, राइट, इन 12 प्लान्स में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करी हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो वो सारी पॉलिसीज बेटा यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो सर जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, आई मीन ये जो हेडिंग है ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक। और प्लीज सभी बच्चे जो देख रहे हैं क्लासेस वगैरह, आप लोग नोट्स जरूर करिएगा। बिना नोट्स करे बेटा फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो देखिए, तो कहते हैं फॉलोइंग आर द सम प्रिंसिपल मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द 5 ईयर प्लान टू रिमूव द पॉवर्टी। तो ये कुछ अराउंड में आपको कितने हैं? ये 12 पॉलिसीज हैं बेटा, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉलिसीज बेटा डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर आता मिनिमम नीड प्रोग्राम्स, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा मुद्रा बैंक, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नोटिंग जरूर करनी है। बट मैं आपको, जैसे जो बच्चे लाइव अभी क्लास देख रहे हैं बेटा, तो आपको नोट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रीजन बिंग, क्योंकि नोट्स करोगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ से आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ सुनेंगे ध्यान से, एक एक पॉलिसीज को यहाँ पर हम समझेंगे डिटेल में। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स है बेटा, सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगेन आपको नोट नहीं करना, आप चुपचाप से सुनिएगा। राइट, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव वाले बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, बाकी जो लोग यूट्यूब से वीडियो देखेंगे, तो आपको बेटा नोट्स करना ही करना है 100%। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले पॉलिसी हमारी आती है, एक मिनट ना, मैं पेन ले लेता हूँ। राइट, इसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगेन दिस पॉलिसी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था बेटा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग, इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉवर्टी, या पॉवर्टी इज नथिंग, जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी रिड्यूस होगी। इसका मतलब सर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी पॉलिसी पढ़ाऊंगा बेटा, वहां पर गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज ली हैं, वो किसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई है बेटा? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो पॉलिसी आई थी SGSY, ये पॉलिसी आई थी टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया। जो जो पॉइंट्स बेटा मैं हाईलाइट करूंगा, प्लीज हाईलाइट कीजिएगा उनको भी। ठीक है, जब मैं नोट्स कर रहे होगे आप लोग। तो कहते हैं सर, ये जो पॉलिसी आई थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, कहाँ से बेटा? रूरल एरियाज में। ठीक है, ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी बेटा, कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 1999 में। कब आई थी बेटा? ये अप्रैल 1999 में। वो भी कहाँ पे बेटा? विलेजेस में। विलेज मतलब वही रूरल एरिया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये बेसिकली हमसे क्या कह रहा है जी? पॉलिसी। सर ये पॉलिसी आई 1999, अप्रैल 1999 में। और ये पॉलिसी बेटा बेसिकली पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए आई थी कौन से एरिया से बेटा? रूरल एरिया से। ठीक है जी, सॉरी, अब सुनिएगा। इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम, यानी कि ये पॉलिसी बनाई गई थी कुछ प्रोग्राम को रिप्लेस करके।
अब उस प्रोग्राम का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी कि इस पॉलिसी से पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। इस पॉलिसी को रिप्लेस करके बेटा बनाई गई थी हमारी SGSY, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बनाया गया था इस पॉलिसी को रिमूव करके। इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी आई थी बेटा इस पॉलिसी में, कहते हैं अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश इन रूरल एरिया। यानी कि इस प्रोग्राम के तहत बेटा हमने क्या किया, बहुत सारे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको डेवलप स्टैब्लिश करने की कोशिश करी रूरल एरिया में, ठीक है, अंडर द SGSY पॉलिसी। फिर कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज एज द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि जो ये पॉलिसीज के तहत जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई बेटा, वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस भी हुई और साथ के साथ बेटा कलेक्टिव बेसिस पे भी किया गया। मतलब अगर एक अकेला पर्सन इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए भी बेटा इस पॉलिसी में प्रावधान थे। अगर कुछ लोग मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बिजनेस करना चाहते हैं बेटा, वो भी आप कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो द प्रोविजन अंडर द पॉलिसी, ठीक है। फिर कहते हैं 2011-12 में ये पॉलिसी खत्म हो गई बेटा, इस पॉलिसी को मर्ज कर दिया गया NRLY पॉलिसी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो इस पॉलिसी में इसको मर्ज कर दिया गया। यानी कि देखिए कुछ कोर पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं। सबसे पहले सर पॉवर्टी रूरल एरिया से रिमूव करने के लिए हमने पॉलिसी लॉन्च करी SGSY। ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी बेटा अप्रैल 1999। और एक पॉलिसी थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पॉलिसी को रिप्लेस करके बेटा इस पॉलिसी को बनाया गया था, ठीक है। कहते हैं अंडर दिस प्रोग्रामिंग जनरली बेटा किसको स्टैब्लिश किया गया, स्मॉल एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश किया गया। और अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल चलाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप लोगों के साथ मिलकर कलेक्टिवली किसी इंडस्ट्रीज को स्मॉल एंटरप्राइजेस को अगर आप ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दोनों प्रोविजन था। बट ये पॉलिसी बेटा 2011-12 में सब्स्यूम्ड हो गई, मर्ज हो गई बेटा कौन सी पॉलिसी में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पहली पॉलिसी समझ आई बेटा, SGSY। अगेन दिस इज देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड सिचुएशंस है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और चीजों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है बेटा कि आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपको समझ आएगा। बोलो प्लीज, क्लियर हुआ? फटाफट से। अगेन नोटिंग नहीं करना आपको, आप लोग में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं उसको पॉज करके जरूर करिएगा बेटा, ठीक है, नोट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए ओके, वेरी गुड। अब आइए जरा फटाफट से पॉलिसी नंबर 2। देखो ये था ना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पॉलिसी बनाएगी बेटा SGSY पॉलिसी को रिमूव करके, ठीक है। अब ये पॉलिसी बेसिकली कैसी, इस पॉलिसी को हम एक और नाम से जानते हैं, आजीविका, कहते हैं दिस स्कीम ऑल्सो नोन एज आजीविका। इस पॉलिसी को हम आजीविका के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस पॉलिसी को ना 3 फेसेस में लॉन्च किया गया। कहते हैं सर फर्स्ट फेज इस पॉलिसी का क्या था, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट्स में। यानी कि 2012-13 में ये पॉलिसी आई और ये लॉन्च हुई बेटा सिर्फ 150 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ द कंट्री। कहते थे स्कीम विल बी एक्सपेंडेड अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2014-15। यानी कि 2014-15 में इस पॉलिसी को फर्दर 150 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। कहते हैं सर बाय एंड ऑफ 2016-17 इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया पूरे भारत में। यानी कि देखो सर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पॉलिसी आई बेटा किसको रिप्लेस करके, SGSY को रिप्लेस करके, ठीक है। इस पॉलिसी का एक और नाम है दैट इज आजीविका, ठीक है। ये पॉलिसी के 3 फेज है बेटा। पहला फेज है कि इसको 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया 2012-13 में। दूसरा है बेटा सॉरी, दूसरा है 2014-15 में इस पॉलिसी को अगेन फर्दर 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। और 2016-17 के एंड तक बेटा पॉलिसी पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो चुकी थी। अब इस पॉलिसी का मिशन क्या है, कहते हैं सर जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पॉलिसी है, एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन। यानी कि 90 लाख लोगों को रोजगार देने का काम है इस पॉलिसी के अंदर। यानी कि जो टारगेट किया गया है कि कम से कम 90 लाख पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है अंडर NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। समझ आया जी? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? प्लीज बोलिए।
चलिए, समझ आया बेटा आपको? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आइए। तो दो पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आइए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नाम ही क्या है, ग्रामीण, यानी कि सर रूरल एरियाज के लिए पॉलिसी बेसिकली आई थी। कहते हैं सर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लॉन्च हुई थी बेटा 1 सितंबर 2001 में। ये पॉलिसी कब आई थी बेटा? 1 सितंबर 2001 में। अब देखना जरा ध्यान से प्लीज, आप नोट मत करिए, जरा सुनिए पहले। कहते हैं सर दो पॉलिसी हुआ करती थी इससे पहले, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इन पॉलिसीज को इंटीग्रेट कर दिया गया इनटू अ सिंगल योजना। यानी कि देखो, ये जो पॉलिसी बनी SGRY, ये इन दो पॉलिसीज को डिलीट करके, या यू कैन से इन दो पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दिया गया इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, ठीक है। यानी कि इन दोनों पॉलिसी को अलग अलग ना करके इनको सबस्यूम का एक कर दिया बेटा, एक पॉलिसी बना दी, दैट मीन्स SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। यानी कि पहला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, दोनों को इंटीग्रेट करके जोड़कर बेटा एक सिंगल पॉलिसी बना दी गई, जिसका नाम था SGRY, यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में इसको सबस्यूम्ड कर दिया गया, ठीक है। अब इस पॉलिसी के बेटा कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी या यू कैन से दिस योजना आर, पहला, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू सरप्लस वर्कर, यानी कि जो एक्स्ट्रा पर्सन बच रहे थे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनको रोजगार देने का काम था इस पॉलिसी में, ठीक है सर। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि किसी भी एरिया के रीजनल, राइट, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस को डेवलप करना इस पॉलिसी का काम था। एंड टू द फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि तीन चीजें सर, पहला, जो सरप्लस वर्कर है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, दूसरा, इकोनॉमिक रीजनल एंड सोशल कंडीशंस को डेवलप करना, एंड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये तीन मेन फोकस थे इस पर्टिकुलर पॉलिसी का, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर, ये पॉलिसी का भाई 1 सितंबर 2001 में, ठीक है। इस पॉलिसी को, दो पॉलिसी को सबस्यूम करके बनाया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को इंटीग्रेट करके बनाया गया इस पर्टिकुलर पॉलिसी को। इसके तीन ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर द सरप्लस वर्कर, फोकस करना बेटा इकोनॉमिक रीजनल एंड सोशल कंडीशन के ऊपर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इनके ऊपर फोकस करना इसका बेसिक काम था। अब इसका एम क्या था सर, इस पॉलिसी को लाया गया था, इसका बेसिक एम क्या था? कहते हैं दिस योजना है सेट टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज फॉर अ लेबर। अब क्वेश्चन आता है मैंडेज क्या है? आपने गलत तो लिख दिया, मंडे की जगह आपने मैंडे कर दिया, नहीं बेटा, दिस इज मैंडेज, ये मैंडेज ही है, इसका मीनिंग होता है बताऊंगा अभी आपको। एक सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ये जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, दिख रहा है आपको, अबाउट मैंडेज? देखिए, ये जो लिखा है बेटा, दिस इज द कंटेंट अबाउट मैंडेज, दिस इज द मीनिंग ऑफ मैंडेज। मैंडेज का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जरा, कह रहा भैया, इस पहले सुन लीजिए, ये दिस योजना है सेटअप फॉर द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैंडेज फॉर ए लेबर, यानी कि लेबर के लिए 100 करोड़ मैंडेज क्रिएट करने का इसका क्या था बेटा, टारगेट था। However, it has now been subsumed in मनरेगा। बट एक पॉलिसी है मनरेगा, आपने उसका नाम सुना होगा। आज ये पॉलिसी इसमें सबस्यूम्ड हो चुकी है, मतलब मर्ज हो चुकी है मनरेगा में। यानी देखिएगा, ये जो हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, दिस पॉलिसी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आज के डेट में बेटा मर्ज हो चुकी है, सबस्यूम्ड हो चुकी है, किसमें? मनरेगा, जो कि मैं आपको लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में बेटा उस पॉलिसी को समझाऊंगा। अब क्वेश्चन आता है मैंडेज क्या है? कहते हैं अ डे रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय वन पर्सन विद इन दिस पीरियड। यानी कि देखो, कहते हैं अ डे, एक ऐसा दिन, रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क, इसको हम किसके रिगार्डेड कर रहे हैं? वर्क के रिगार्डिंग में, अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय वन पर्सन विद इन दिस पीरियड। यानी कि सर एक दिन इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वर्क। देखो, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, वन डे इज इक्वल टू वो वर्क जिसको एक पर्सन इस पीरियड में
इस पीरियड के दौरान एक व्यक्ति काम कर सकता है, सिंगल पर्सन। यानी कि मैन डेज का मतलब क्या है सर, वो उतना काम जितना आप इस पीरियड के दौरान एक सिंगल पर्सन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो 100 करोड़ मैन डेज का मतलब हो गया सर, दैट इज एक अराउंड 100 दिन का काम। 100 करोड़ का, 100 करोड़ डेज का बेसिकली कम, सॉरी ज्यादा हो गया। यानी कि वो अमाउंट ऑफ वर्क, ये 100 करोड़ का मतलब है वो अमाउंट ऑफ वर्क जितना एक पर्सन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, यानी कि अ डे रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि किसके टर्म्स में लोगे बेटा, वर्क के टर्म्स में, दैट कैन बी डन बाय वन पर्सन विद इन दिस पीरियड। समझे? हाँ जी। यानी कि जो 100 करोड़ है, ये इतना काम है, इतना काम आपको क्रिएट करना है, इतना वर्क आपको क्रिएट करना है ताकि एक पर्सन एग्जीक्यूट कर सके। क्लियर हुआ बेटा? दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैंडेज। और ये बेसिकली बेटा सब्स्यूम्ड कर दिया गया मनरेगा की पॉलिसी में। इसको किसमें सब्स्यूम कर दिया गया? मनरेगा की पॉलिसी में। ठीक है, तो कितने मैंडेज का वर्क हमें क्रिएट करना था? 100 करोड़ मैंडेज का, यानी कि अ डे रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय सिंगल पर्सन। ठीक है, यानी कि 100 करोड़ मैंडेज का काम हमें क्या करना था बेटा? फिक्स करना था। ठीक है, इतना पर्टिकुलर काम। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो? जैसे मान लीजिए एक दिन में काम होगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा, मान लो 1 लाख, राइट? 1 लाख एक दिन में काम हो सकता है किसी पर्टिकुलर वर्कर, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में। तो आपका टारगेट कितना था? 100 करोड़ मैंडेज क्रिएट करना। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। सो हालांकि आज के डेट में बेटा पॉलिसी सब्स्यूम्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सब्स्यूम्ड हो चुकी है। किसमें बेटा? मनरेगा में। यानी कि ये पॉलिसी भी खत्म हो चुकी है और ये किसमें जाके मर्ज हो गई है बेटा? मनरेगा की पॉलिसी में। सो यहाँ पर हमने 3 पॉलिसीज डिस्कस कर ली बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर हमने पढ़ा था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देन अब हमने डिस्कस कर लिया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, अगेन बेटा डेटा है इसमें, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है जो मैं आपको रटाऊं। ठीक है, आई मीन समझाऊं, रटना पड़ेगा बेटा डेटा में। कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? ये जो पॉलिसी है 2001 में आई। ठीक है, इट एम टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि इसका एम क्या है बेटा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कौन से लोग बेटा? रूरल पीपल, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना, उसको इम्प्रूव करना, बेसिक टारगेट था बेटा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना का। ठीक है, अभी कौन कौन से एरिया कवर करता है? देयर इज अ 5 एरिया। सबसे पहला हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, हाउसिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना एंड रोड फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। यानी कि इन 5 चीजों को इम्प्रूव करके, राइट, गवर्नमेंट इस पॉलिसी के तहत बेटा लोगों का लिविंग और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। बोलो जी, क्लियर हो रहा तुम्हारा कुछ? ओके, देखिए इस पॉलिसी में 3 प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इस पॉलिसी के तहत कितने प्रोजेक्ट बने बेटा? 3 प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट बना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो पहली पॉलिसी क्या बनी बेटा हमारी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इसका फोकस क्या था? इट फोकस वाज टू बिल्डिंग द ऑल वेदर रोड्स, यानी कि जो ऐसे रोड बनाना जो हर मौसम में टिक सके, बाई 2007 तक, इन ऑल विलेजेस, उन सारे गांवों में बेटा जहां पर पॉपुलेशन 500 पर्सन और मोर है। यानी कि सुनना, यानी कि जो पॉलिसी आई थी बेटा हमारी, ये प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, राइट, ये 2001 में आई। और इसका मेन लक्ष्य क्या था बेटा? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना, और 5 एरियाज को इंप्रूव करके, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स, इसको इंक्रीज करके, इम्प्रूव करके बेटा ये लोगों का लिविंग और स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। अब इसमें कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स इन्होंने तय करे। सबसे पहला बनाया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या था बेटा? हमको रोड प्रिपेयर करने हैं 2007 तक, हर उस गांव में जहां पर 500 लोग या उससे ज्यादा लोग रहते हो बेटा, वहां पर पक्की सड़कें बनानी है जो हर मौसम में सरवाइव कर सके। ठीक है, हालांकि किताबी ज्ञान है बेटा, रियलिटी हमें पता है कि हमारे देश में कैसी सड़कें बनती हैं। एक बारिश आई, सड़कों का काम तमाम। ठीक है, फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। ठीक है, तो ये 3 फर्दर प्रोजेक्ट थे बेटा जो इस पॉलिसी के पार्ट बने। पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जिसमें घर दिए गए बेटा लोगों को, घर बनाए गए, और तीसरा है प्रधानमंत्री
ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, इसके तहत बेटा प्याऊ की प्याऊ सिस्टम सुना आपने, प्याऊ, पानी पीने की फैसिलिटीज वगैरह को डेवलप करना होता ना प्याऊ का, हाँ जी। तो वो इन्होंने डेवलप किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। अगर कोई गांव से अभी आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहां पर होंगे बेटा प्याऊ फैसिलिटीज वगैरह, ठीक है। नल फैसिलिटी, तो अभी तो एक और पॉलिसी है ये सरकार की, नल से जल की और पॉलिसी है कोई, यानी कि हर घर तक पानी पहुंचाना सरकार का स्कीम है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? तो 4 पॉलिसीज वी हैव डन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज पढ़नी बेटा हमें। तो अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट आए, समझ ना आए, तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बड़ी छोटी सी पॉलिसी है, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। कहते हैं द स्कीम सीक टू प्रोवाइड गारंटी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया बेटा, गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, यानी कि देश के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वहां पर गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करी बेटा सरकार ने, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, नाम में बेटा गारंटी, तो गवर्नमेंट कुछ दिन का आपको गारंटी प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी। अगली पॉलिसी है बेटा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब देखो, अभी तक हम ग्रामीण ग्रामीण पढ़ रहे थे बेटा, रूरल एरिया ही डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ शहरी। शहरी मतलब अर्बन, समथिंग अबाउट अर्बन एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी सर। दिस योजना, दिस या यू कैन से दिस पॉलिसी लॉन्च इन दिसंबर 1 1997, यानी कि 1997 दिसंबर 1 में बेटा लॉन्च की गई पॉलिसी। कहते हैं नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एरिडिकेशन प्रोग्राम हैव बीन मर्ज विद दिस पॉलिसी। यानी कि देखो, दो पॉलिसी पहले थी इस पॉलिसी से आने से पहले, नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम्स, राइट। इन दो प्रोग्राम्स को, ये वाली प्रोग्राम्स को और एक इस प्रोग्राम्स को बेटा मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया इस पॉलिसी के तहत, यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में इन दोनों पॉलिसी को सबस्यूम्ड कर दिया गया है। बेटा डेटा बहुत है याद करने के लिए आपके लिए, ठीक है ना, तो इसको बैठ के याद करते रहना। कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगेन, यहाँ पर इसका मकसद क्या था बेटा, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। वेज का मतलब जानते हैं ना, मजदूरी, ठीक है। तो टू अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड थे पूरी तरह से बेरोजगार, और जो अंडर एम्प्लॉयड थे मतलब जिनको कार्य तो मिल रहा था बट कंप्लीट काम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की लोग गवर्नमेंट ने, या वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी बेटा दिस पॉलिसी के तहत। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। कहते हैं इट इंक्लूड द फॉलोइंग टू प्रोग्राम्स, इस पॉलिसी के तहत ये दो प्रोग्राम्स बेटा इंक्लूड किए गए। सबसे पहले कहता है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा अर्बन वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आई थिंक समझ आ रहा होगा बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, और वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का मतलब जो वेज यानी कि मजदूरी के बेसिस पे आपको जो काम देगा वो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पता है आपको? हाँ जी बेटा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेसिक मीनिंग है बेटा कि आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, ठीक है। बट वेज एम्प्लॉयमेंट में आप किसी ना किसी पर्सन के अंदर एज ए लेबर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वेजेस वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। अब इस पॉलिसी को बनाया, खर्चा भी तो आएगा भाई इस पॉलिसी में, बिल्कुल। इस खर्चे को सरकार ने कैसे डिसाइड किया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो देख लीजिए। कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% कौन देगा बेटा, सीजी, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% बॉर्न बाई स्टेट गवर्नमेंट, एसजी बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। जिनको बाद में कंफ्यूजन होगी तो लिख लेना, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि देखो पॉलिसी आई, कौन सी पॉलिसी आई बेटा हमारी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कब आई, 1 दिसंबर 1997 को। इस पॉलिसी में दो पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दिया गया, पहला नेहरू रोजगार योजना, दूसरा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम, राइट। इन दोनों को सबस्यूम कर दिया गया इस पॉलिसी के तहत। और इस पॉलिसी का टारगेट था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। किन लोगों को बेटा, जो कि अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड पर्सन है उनको, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत दो प्रोग्राम लॉन्च किए गए, पहला अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सर इस पॉलिसी में जितना भी खर्चा आया वो खर्चा सरकारों ने आपस में डिसाइड किया कि 75% खर्चा बेटा कौन बॉन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 25% खर्चा कौन बॉन करेगी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। समझ आया जी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? तो यहाँ पर बेटा हमारी बेसिकली 6 पॉलिसीज कंप्लीट हो गई। हाँ जी बेटा बोले प्लीज, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी पॉइंट में?
क्लैरिटी है ना? अगेन बेटा देर इज नो कॉन्सेप्ट, ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट है और सिर्फ हमें रीड करना है और कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर आए बेटा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। कहते हैं दिस स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड एम्प्लॉयड, सॉरी अनएम्प्लॉयड। जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे बेटा, उनको भी तो रोजगार चाहिए भाई साहब जी, उनको रोजगार देने के लिए पॉलिसी बनाई गई प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो आई थी बेटा, याद रखना किसके लिए आई थी बेटा? टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करना किसको? जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए। कहते हैं दिस स्कीम प्रोवाइड लोन, ये स्कीम क्या करती थी बेटा? लोन प्रोवाइड करती थी अप टू 1 लाख रुपए, ठीक है? फॉर ओपनिंग हिज ओन इंटरप्राइजेस एंड 2 लाख रुपीज फॉर अदर एक्टिविटीज। देखो बच्चा, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, अभी पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है? ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, लेकिन पढ़ा लिखा तो है, बट ये बेचारा क्या है? अनएम्प्लॉयड है, ठीक है सर? तो सरकार कहती है सर हम आपको ना लोन देंगे, आप अपना सेल्फ बिजनेस शुरू कीजिए। आपको लोन मिलेगा, टोटल मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन। कितने का मिलेगा बेटा? 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, हो गया? आपको मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन, बट ये 3 लाख के बिना कंडीशन है। इसमें से जो 1 लाख रुपए का लोन आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, ओपन करने के लिए, ठीक है? और जो बाकी का 2 लाख रुपए बच गया, वो लोन आपको मिलेगा जरूर, बट अदर एक्टिविटीज के लिए। मतलब आपने बिजनेस ओपन कर लिया, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल चाहिए, स्टाफ अपॉइंटमेंट करना है, मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है? वो दुनिया भर के जो काम, जो आफ्टर ओपनिंग जितने भी काम होंगे, उसके लिए बेटा आपको 2 लाख रुपए फर्दर दिए जाएंगे, ठीक है? तो ये थी बेटा हमारी बेसिक पॉलिसी, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही थी बेटा। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का लक्ष्य ये था कि भैया आप बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, ताकि आप खुद को तो जो जॉब देंगे, साथ के साथ औरों को भी आप जॉब दे सकते हैं। इसलिए बेटा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में एक तरह से देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना थी बेटा। ये कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप खुद तो रोजगार लोगे ही, साथ के साथ औरों को भी आप रोजगार दे सकते हैं। समझ आया जी? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस एग्जाम्पल को भी नोट करिएगा, और प्लीज यार यूट्यूब वाले बच्चे जरूर देखना। अगर हाँ प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज कर देना, आप लोग व्हाट्सएप नंबर आपका होगा, तो मैं आपको पीडीएफ ही भेज दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है बेटा, जो जैसे आपने सुना होगा पापड़ बनाती है, अचार बनाते हैं, राइट? जो भी छोटे छोटे काम होते हैं बेटा, दैट इज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्पेशल मेजर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे गुजरात मॉडल का अगर मैं बात करूँ, तो गुजरात में बेटा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस बहुत सारे होते हैं, फाकड़ा फाफड़ा वगैरह बनाते हैं उसी का वो बिजनेस करते हैं। अचार का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है बेटा, ठीक है? ये लगता है हमें छोटे बिजनेस है, बट लिटरली कह रहा हूँ, देयर इज लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। अगर आप प्रॉपरली मैनेज वे में कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं, भले वो छोटा से छोटा बिजनेस का, चाय की टपरी क्यों ना चला रहे हैं, ठीक है? वो बिजनेस भी बहुत जबरदस्त चलेगा, तरीके से दे रहे हैं, राइट? तो कुछ लोगों ने पहले हम समोसे कैसे खाते थे बेटा? आलू वाले। कुछ लोगों ने उस समोसे के अंदर क्या डाल दिया बेटा? पिज्जा की रेसिपी डाल दी, ठीक है? पनीर डाल दिया, या गोभी वगैरह डाल दिया, या आपका ये क्या बोलते हैं, कॉर्न वगैरह डाल दिया, तो उन्होंने कुछ अलग बना दिया उस समोसे को। तो आज लोग उसको खरीद रहे हैं, एंड डेफिनेटली देयर इज अ प्राइस ऑफ 25 रुपीज पर समोसा। हम बचपन में कितने 5 रुपए का समोसा खाते थे, 10 रुपए का खाते थे, राइट? आज 25 रुपए का समोसा फिर भी वो सेल हो रहे हैं, और एक तरीके से दे रहे हैं, वेल मैनर में, हाइजीन तरीके से। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, वो छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, बिजनेस बिजनेस होता है, बट वे आपका करने का तरीका क्या है वो। और इंडिया को बेटा जरूरत है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। इंडिया को यहाँ पर जरूरत नहीं है बेटा कि आप सरकार इतना जॉब क्रिएट कर ही नहीं सकती बेटा, कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है? सरकारी जॉब तो वैसे ही वैकेंसी कम आ रही है, और एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या अनाधुन है, ठीक है? तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है भैया आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करो। जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, मान लो आपने एक सिंगल बिजनेस शुरू करा, और आप उस बिजनेस में 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है? यस सर। इसलिए कहते हैं देखो, स्पेशल मेजर हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि सरकार ने कुछ स्पेशल मेजर्स लिए बेटा, कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, विद द व्यू ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। ऑब्वियसली बात है, सरकार का मोटो क्या था बेटा? पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को कम करना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना थ्रू स्प्रेड ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ाकर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहती है, पॉवर्टी को रिमूव करना चाहती है, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग इनकम कमाएं और इनकम कमा के बेटा अपने गरीबी को वो दूर करें। आई थिंक समझ आ गया होगा बच्चे, बोलो। एटीट्यूड बहुत है भाई साहब, बोलना नहीं है, हमें ले रहे ना। चलो बहुत बढ़िया, अगला आता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। अच्छा, मिनिमम नीड प्रोग्राम से क्या समझ में आ रहा है, लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लाइफ की उसको पूरा करना। ठीक है, देखिए, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उनका लिविंग और स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया ड्यूरिंग द फिफ्थ प्लान। जब सरकार ने फिफ्थ प्लान लॉन्च किया, फिफ्थ प्लान याद करना बेटा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था मैंने आपको, फर्स्ट प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उस फिफ्थ प्लान में बेटा सरकार ने लॉन्च किया ये पॉलिसी मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, द प्रोग्राम कवर प्राइमरी एजुकेशन, क्या क्या प्रोवाइड करना है बेटा, प्राइमरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, हाँ ये रूरल हेल्थ है, ठीक है, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये सारी बेसिक सुविधाएं बेटा सरकार ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, ताकि, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ताकि लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। अगर आप लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, तो क्या पॉवर्टी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। जी सर। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम ऑफ 9। 9 पॉलिसी पढ़ चुके हैं बेटा यहाँ तक हम। ठीक है, अगली है हमारे पास 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। अगेन दिस, ये बहुत ज्यादा इसमें बेसिक सिचुएशंस हैं, तो जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहते हैं 20 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है सर, कहते हैं न्यू 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 14th जनवरी 1982, यानी कि 14 जनवरी 1982 में सरकार ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए 20 पॉइंट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम पॉलिसी लॉन्च करी थी ना। इस पॉलिसी में क्या क्या था बेटा, आपको सिर्फ नाम देख लेना एक बार, बहुत सारे नाम है, 20 पॉइंट्स है बेटा। सबसे पहला, इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटी कैपेसिटीज, ठीक है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह होती है बेटा उसको बढ़ाना, इरिगेशन कैपेसिटीज को बढ़ाना, यानी कि तालाब बढ़ाना, राइट, रिवर्स की कनेक्टिविटी करना बेटा लैंड्स तक, ठीक है, और छोटे छोटे जो ग्रूमिंग्स होते हैं, नाले होते हैं जो आउटलेट्स, उनको क्रिएट करना, ताकि लोगों को पानी मिल सके, एग्रीकल्चर बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ना ग्रोथ होगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड ऑयल सीड्स, जो पल्स दालें होती हैं और जो ऑयल सीड्स होते हैं बेटा, दैट इज तेल के जो बीज, जिन बीजों से, जैसे सरसों है, सरसों से तेल बनता है, हाँ जी, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी सरकार ने। एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, बेटा आपने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको, कि मैंने सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग आपको पढ़ाया था, कि किस तरीके से सरकार ने सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग किया था, याद करो। जितने भी सरप्लस लैंड थे सबको इकट्ठा कर दिया था, और जो आप यूज कर रहे थे वो आपको दे दिया गया था। बाकी जो आपका बच गया, जिसका सरप्लस लैंड बच गया, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, वो उन लोगों को दे दिया जो लैंड लेस पर्सन थे। तो मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि बेटा लैंड होल्डिंग के ऊपर सरकार ने, याद है ना आपको, एग्रीकल्चर चैप्टर में मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। फिर कहते हैं सर मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर वेजेस, जो एग्रीकल्चर वेजेस थे बेटा, सॉरी एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, उनको मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया गया। जैसा अभी सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च करी बेटा, कि जितने भी किसान है उनको सरकार हर साल 6-6 हजार रुपए देगी, आई थिंक 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट में मिलता है वो। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट किसानों को छोटा छोटा मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करते रहती है, ताकि वो छोटे छोटे खर्चे अपने उसको क्या कर सके बेटा, टैकल कर सके। ठीक है, फिर कहते हैं रिहाबिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर, ठीक है, इनकी रिहेबिटेशन करना। एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रोग्राम, जो शेड्यूल कास्ट SC ST प्रोग्राम्स होते हैं बेटा, उनको बढ़ाना, उनको एक्सपेंड करना, ताकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, वो आगे आ सकें लाइफ। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज में बेटा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। प्रोविजन ऑफ हाउस रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण एरिया में लोगों को घर प्रोवाइड करना। स्लम एरियाज को इम्प्रूव करना बेटा, जो स्लम एरियाज हैं। डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी को डेवलप करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, इसको डेवलप करना। फैमिली प्लानिंग, अगेन पॉपुलेशन इज द अनदर थ्रेट टू द कंट्री,
कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा उतने रिसोर्सेज कम होते जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग हम दो हमारे दो का एक कॉन्सेप्ट इनका निकला था उस टाइम पे। सेटिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं बेटा उनको सेट करना। जैसे वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और वुमेन्स के लिए बेटा क्या लेके आना, वेलफेयर प्रोग्राम लेके आना। प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो बिटवीन द एज ऑफ 14 एंड 16 एंड 14 ईयर, ठीक है, इनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज लेके आना। बहुत सारे पॉइंट है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकानें होती है बेटा उनको एक्सपेंस करना। एंड फेयर प्राइस शॉप को बढ़ाना बेटा, ठीक है। सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ज्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, उन पॉलिसीज को लॉन्च किया गया, ठीक है। और 19वां बेटा बेटा चेकिंग ऑन द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल करना बेटा। एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफ द पीएसयूज, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है बेटा, उनका मैनेजमेंट एफिशिएंट करना। जैसे कि सरकार क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दे देती है ताकि आप अच्छे से संभालो, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा। तो 20 पॉइंट्स है बेटा जो सरकार ने इस पॉलिसी के तहत लिए थे, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, राइट। अगेन पॉलिसीज तो बहुत सारी बनी बेटा, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाया, राइट। एंड फ्यूचर में माइट भी पॉलिसी थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी, चलिए फटाफट से इसको नोट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए, कुछ समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ जी। देखो, दिस इज कंप्लीटली प्योरली थ्योरी, ठीक है। तो इसमें आई होप सो कि आपको नींद ना आ रही हो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकूं, बट इसमें बेटा कुछ किया नहीं जा सकता, ये कंप्लीट थ्योरी है। पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पॉलिसी सरकार ने लॉन्च करे थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज इसको प्रॉपरली अटेंटिव तरीके से आप नोट करिएगा, और अदरवाइज बोर हो जाएंगे बेटा, नींद आने लगेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल फोकस से पढ़ना है आपको ये, ठीक है जी। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे की सिचुएशन देखते हैं क्या है। अब दो पॉलिसीज बची हैं बस, फिर क्लास ओवर हो जाएगी बेटा और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम अदर टॉपिक्स। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा। क्या नाम है बेटा इस पॉलिसी का? मनरेगा। मनरेगा बोले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा मनरेगा से, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज आपने पढ़ी है बट कुछ ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, यानी कि बेटा वही व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं मिनिमम वेजेस पे, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है बेटा वेजेस, उस पे जो काम करना चाहते हैं। सुनिएगा, हर व्यक्ति को काम नहीं मिलता था बेटा इस पॉलिसी के तहत। मार्केट में मान लो एक दिन का 200 रुपये वेजेस चल रहा है, ठीक है। अब इस 200 रुपये वेजेस पे आप रेडी टू वर्क है, या यू कैन से विलिंग टू वर्क है, ये रेडी है बेटा, रेडी टू वर्क। तो इस पॉलिसी के तहत आपको रोजगार मिलेगा। देखिए, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट all those who are willing to work at a minimum wages are offered to work for a minimum period of 100 days। और ये जो काम मिलेगा बेटा आपको कितने दिन के लिए मिलेगा? 100 दिन के लिए, ठीक है ना। यानी कि देखो, सरकार ने बोला भैया देखो मिनिमम वेजेस है, अगर इस मिनिमम वेजेस पे 100 दिन के लिए आप काम करने के तैयार हैं तो आपको हम रोजगार देने की गारंटी करते हैं अंडर द मनरेगा पॉलिसी, ठीक है। कहते हैं दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरिया वेयर द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च। ये बेसिकली कौन से एरियाज के लिए था बेटा? रूरल एरियाज के लिए, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। फिर कहते हैं सर अंडर दिस पॉलिसी, देखिए जरा ध्यान से, अंडर दिस पॉलिसी या अंडर दिस स्कीम 4.6 करोड़ हाउस होल्ड वर प्रोवाइडेड जॉब इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो 14 जनवरी 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बेटा 4.6 करोड़ हाउस होल्ड को, लोगों को बेटा इसके तहत रोजगार दिया गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है कुछ आपके? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट है मुद्रा बैंक, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते थे गवर्नमेंट हैज सेट अप अ मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015। 2015 में बेटा इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया, मुद्रा बैंक। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। अब सर इस बैंक अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए, इट ऑब्जेक्टिव टू मीट क्रेडिट नीड, है ना, लोन वाली नीड ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटी इंटरप्राइजेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हैं, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस, उनको बेटा ये उनकी जो क्रेडिट नीड होती है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है अंडर द मुद्रा लोन,
कहते हैं अंडर मुद्रा योजना अब माइक्रो एंटरप्राइजेस इज एंटाइटल्ड टू लोन अप टू, यानी कि आपको कितना तक लोन मिल सकता है, 10 लाख तक, यानी कि 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है मैक्सिमम, अप टू 10 लाख, यानी उससे कम मिल सकता है ऑफकोर्स सर, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आपको इस हिसाब से लोन मिलेगा। समझे? तो ये हुआ बेटा हमारा टॉपिक फिनिश अप, एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। पॉवर्टी का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, एंड आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आई हो बेटा। अब इसको प्लीज नोट जरूर करिएगा, बिना नोट करके बेटा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे? तो अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज नोट इट डाउन, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और क्लास यहाँ पर ओवर हो गई है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।